लड़ते हैं जीतने के लिए, और जब नहीं जीत पाते हैं और दुश्मन आपका हार जाए तो भी आपकी जीत है, डबल खुशी है। तो हमने बोछा में चुनाव लड़ा जीतने के लिए और भाजपा को हराने के लिए, और हम भले चुनाव नहीं जीते लेकिन मेरी शक्ति पूरे हिंदुस्तान को पता है कि मुकेश सहनी के पास 18% वोट है, और वो 4 पार्टी मिलकर 27% वोट लाया, 45,000 वोट लाया। तो यही हमारी जीत है, और दुश्मन हारे, आरजेडी जीता, वही हमारी खुशी है। उसी को लेके मिठाई बांटे लोग। हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल में दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं मरता है तो बेड पे मरता है, ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। लेकिन लोग क्या कहते हैं आराम का जगह है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी का मृत्यु होता तो बेड पे होता है। तो ऑलरेडी वो बेड पे हैं, तबीयत उनका ज़्यादा ख़राब है। भगवान से मनाऊंगा कि वो स्वस्थ हो जाए, हम लोगों के बीच में आ जाए, मंत्री हैं, बिहार को संभाले। लेकिन अगर खुदा न खासा कुछ हुआ तो उपचुनाव होगा, और 6 महीने में होगा, और जब 6 महीने में उपचुनाव होगा तो हमने अपने लोगों को कहा कि अभी से कमर कस लो, चुनाव कभी भी हो सकता। कहते हैं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। एक ऐसा नौजवान जो बिहार के राजनीतिक में भूचाल ला जाता है, 2014 में आता है और पार्टी बनाता है, फिर सत्ते में उनके वजह से सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार। फिर उसके बाद वही सरकार जो है, वही भाजपा जो है, इनको बाहर का रास्ता दिखा देती है। जैसे कि संकट मोचन बने थे चिराग पासवान, उनको भी बाहर की रास्ता दिखाती है। ठीक वैसे ही अब इनके बारे में आप जान लीजिए कि वो ऐसा लड़के हैं जो फुटपाथ पे सोए हैं और 900 रुपये का महीना कमाए हैं, फिर यहाँ है। सबसे पहले स्वागत है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक ज़िंदगी का एक किरदार मैं निभा रहा हूँ, जिसमें अच्छा बुरा सब समय का अनुभव है। मैंने कहा ना कि 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मैंने ज़िंदगी को जिया है, और बेहतर ज़िंदगी भी जिया है। जो बड़े बड़े लोग, अमीरों लोग जीते हैं, वैसे भी ज़िंदगी जिया है। बिहार में आके फिर से संघर्ष किया। अधिकतर लोग एक बार संघर्ष करते हैं, पढ़ाई करके कंप्लीट कर लेते हैं, IPS बन जाते हो, ख़त्म हो गया, या कोई बड़े उद्योगपति बन जाते हो, ख़त्म हो गया। लेकिन मैं बेहतर ज़िंदगी छोड़कर बिहार आया, अपने लोगों के लिए संघर्ष किया। फिर एक अच्छे समय आया, फिर वो समय को दूर होके फिर मैं नीचे अभी ज़मीन पे अपने लोगों के बीच में घूम रहा हूँ। तो मैं एक किरदार निभा रहा हूँ कि मजबूती से अपने समाज के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज है, जो मछली मारते हैं, जो किसी के खेत में जाके काम करते हैं, मिट्टी काट रहे हैं, ऐसे समाज के लिए मैं आज लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मेरा काम है ये लड़ाई लड़ना। और कुछ लोग बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर हैं, वो लोगों का आज संविधान पे भरोसा नहीं है, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। आज देश में देखिए कि किस तरीके से सरकार बनाया हुआ सरकार को गिरा देते हैं, किस तरीके से 100-100, 200 करोड़ रुपया देकर विधायक को खरीद लिया जाता है। जबकि जनता के बीच में विधायक चुने जाते हैं, जनता ने चुनते हैं, और वो विधायक को काम करने का मौका दिया जाए। तो अभी तानाशाह सरकार है देश में, और वो ज़मीन उसका घसक चुका है। वो सिर्फ दहशत बनाना चाहता है देश पे कि नहीं, अभी भी हमारे पास पावर है, और वो पैसे के दम पर। आप देखिए ना देश कहाँ पहुँच रहा है। आटा पे GST आप लागू कर रहे हैं, छाछ पे GST लागू कर रहे हैं, नौकरी 4 साल का सरकारी नौकरी कर दिए। अब बताइए 4 साल का सरकारी नौकरी, आप बताइए कि किस तरीके से देश जा रहा है। एक जगह बड़े बड़े उद्योगपति को 27 लाख करोड़ रुपये आप कर्ज माफ़ कर दे रहे हैं, और एक तरफ एक गरीब का बेटा अगर 5 लाख रुपया लोन लेने के लिए जाए तो उसको आप 6 महीना धक्का खिलाते हैं, उसके सारे ज़मीन जायदाद लिखा लेते हैं, उसके बाद लोन देते हैं। और एक तरफ अनाड़ी है जिसको 6 लाख करोड़ रुपया लोन दे देते हैं, कुछ लोग लोन लेके भाग भी जाते हैं, कुछ लोगों को आप माफ़ कर देते हैं। वो चार्टर प्लेन में घूमते हैं, यानी कि पटना से दिल्ली जाना है तो 15 लाख रुपया खर्चा करता है। अभी हमारे जैसे लोगों को दिल्ली जाना है तो 6,000 खर्चा करते हैं। वो जनता का पैसा को दुरुपयोग करते हैं, और तो फिर कंपनी लॉस में होगा। और जब कंपनी लॉस में होता है तो भारत सरकार उनको कुछ माल पानी लेकर उनको माफ़ कर देता है, और जब माफ़ कर देता है तो भारत सरकार का खजाना में दिखता है कि कम है पैसा। तो कैसे पैसा आएगा? तो चलो आटा पे टैक्स लगा दो, जूस पे टैक्स लगा दो। तो इस तरीके का आज देश चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए खतरा है, और इसके लिए हम लोगों को, युवा को सोचना है कि संघर्ष करना है। ऐसी सरकार हो जो देश के बारे में सोचे। सर, आप अति पिछड़ा का बात करते हैं, लेकिन यहाँ जिस भाजपा की आप बात करते हैं, यहाँ जनक राम जी को, यानी जनक चमार जी को अति पिछड़ा का नेता बना दिया गया, मुखौटा दे दिया गया है। हाँ।
तो देखिए उनकी एक पॉलिसी है, जैसे आप भी जान रहे हैं ना मुखौटा, ये बात तो आप भी मान रहे हैं कि मुखौटा जो बात आपको नहीं बोलना चाहिए, लोग से सुने, मेरा सवाल हाँ, लोगों से सुने, आपको भी थोड़ा बहुत एहसास हुआ तब आपके मुंह से निकले। देखिए इंसान को है ना कभी कभी है ना जुबान पे सरस्वती का वास आता है और सच निकल जाता है। तो ठीक है, तो ये अच्छा बात है कि देश में मुखौटा बना रहे हैं। आज संविधान के दायरे में रहकर जिनको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं और कुछ लोगों को नाम के लिए बना देते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे कौन है, बॉस कौन है? मोहन भागवत जी। यहाँ तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मुखौटा है। वो जब तक मोहन भागवत जी जो कहेंगे वही करेंगे। आज बताइए ना, हमको बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण हमारा लागू करो। हमको नया आरक्षण नहीं चाहिए, जो संविधान में हमको आरक्षण मिल रहा है वो हमको दो, तो हमको नहीं दिए। लेकिन जिनको जो मांगे नहीं उनको भी दे रहे हैं। तो मैं आप किसको दे रहे हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे तो चाहिए, तो मैं उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो इसलिए आने वाले समय में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्कूल बनाने की ज़रूरी है। आप क्या बना रहे हैं? मंदिर की बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान करते हैं, मस्जिद और मंदिर की बात करते हैं। आपको स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, ताकि गरीब लोगों के बच्चे का इलाज हो सके। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, देश में के युवा को कहाँ भटका रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपको सत्ता में रहना है, पावर में रहना है, तो आप रहिए। लेकिन हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और हम देश में घूम घूम कर, राज्य में घूम घूम कर अपने लोगों को जागरूक करेंगे। चाहे आज हो, कल हो या परसों, वो जागरूक करके रहेंगे। अपने मतलब पूरे गरीब समाज, SC ST अति पिछड़ा सामान्य वर्ग, हर जाति धर्म के लिए। सामान्य की बात करते हैं, एक मिनट सर, भाजपा है, महाराणा प्रताप, चाहे वीर कुंवर सिंह की जयंती को अब उनको याद आया, हाँ, वो भी उनके घर में उनको कैद करके। तो वही ना बात हो गया कि भाई ये लोग जो है लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं, ठीक है, और हम लोगों को सच्चाई के साथ चलते हैं। लोग भले बोले मुकेश सहनी जातिवाद है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा एक ही सोच है कि गरीब का, जिसका कोई नहीं सुन रहा ना, उनके लिए लड़ाई लड़ना है। मतलब दो जाति, अमीर और गरीबी, बस अमीर और गरीब। गरीबी को चुन, हम गरीबी को चुन लिया है। और हम, क्योंकि मैं भी एक समय था कि अमीर हो गया, लेकिन मैं उसके बावजूद भी गरीब के साथ हूँ, गरीब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गरीब का बेटा हूँ। सर आप चुनाव हारे, मंत्री पद से हटाए गए, लेकिन हाल ही में आपके गालों में गुलाब लगा था बुचा चुनाव में। हाँ, उसका भी बहुत खुशी थी। कभी कभी क्या होता है कि आप लड़ते हैं जीतने के लिए, और जब नहीं जीत पाते हैं और दुश्मन आपका हार जाए तो भी आपकी जीत है, डबल खुशी है। हाँ। तो हमने बोचा में चुनाव लड़ा जीतने के लिए और भाजपा को हराने के लिए। और हम भले चुनाव नहीं जीते, लेकिन मेरी शक्ति पूरे हिंदुस्तान को पता है कि मुकेश सहनी के पास 18% वोट है, और वो 4 पार्टी मिलकर 27% वोट लाया, 45,000 वोट लाया। तो यही हमारी जीत है। और दुश्मन हारे, RJD जीता, वही हमारी खुशी है। उसी को लेके मिठाई बांटे, लोगों के बीच में खुशियां मनाएं कि आप कमज़ोर नहीं हो। आपको जो इग्नोर करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। जब तक बिहार में अति पिछड़ा, निषाद समाज, मल्ला समाज जब तक आपके साथ नहीं देगा, तब तक चाहे वो NDA हो या UPA, सपना देखना भूल जाए कि हमारी सरकार बनेगा। तो इसलिए हम लोग आने वाले समय में पूरे राज्य के लिए काम करेंगे। और आप देखा कि किस तरीके से आज आलोक पटेल जी को हमने पार्टी में ज्वाइन कराया, तो हर वर्ग के लोगों को हम लोग जगह दे रहे हैं। टिकट के समय में भी हर जाति धर्म को हम लोग जगह देते हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि ऐसे जो युवा हैं, जो संघर्ष करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने जिला में, ऐसे लोगों को हम लोग पार्टी में ले रहे हैं। आखिरी सवाल है, आपने कहा कि गोपालगंज में बहुत जल्द उपचुनाव होने वाला है, मतलब गोपालगंज विधानसभा के हैं, तो मतलब सदर वाला, तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि सुभाष सिंह हैं, मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। मैं सब प्रयोग नहीं कर सकता। नहीं, देखिए, मैंने ऐसे पहले ही कहा ना कि भगवान ऐसा कुछ ना करे, भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, तो हॉस्पिटल में दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं मरता है तो बेड पे मरता है, ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। लेकिन लोग क्या कहते हैं आराम का जगह है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी का मृत्यु होता तो बेड पे होता है। तो ऑलरेडी वो बेड पे हैं, तबीयत उनका ज़्यादा ख़राब है। भगवान से मनाऊंगा कि वो स्वस्थ हो जाए, हम लोगों के बीच में आ जाए, मंत्री हैं, बिहार को संभाले। लेकिन अगर खुदा न खासा कुछ हुआ तो उपचुनाव होगा, और 6 महीने में होगा। और जब 6 महीने में उपचुनाव होगा तो हमने अपने लोगों को कहा कि अभी से कमर कस लो, चुनाव कभी भी हो सकता है, तो अभी से तैयारी करो। देखो, एक खरगोश और एक कछुआ का, तो कछुआ के जैसे धीरे धीरे चाल चलो, जीत हासिल होगा। कुछ लोग खरगोश है तो अपना वो सोचे, लेकिन हम अपना कछुआ के चाल में इस क्षेत्र में तैयारी करके रखेंगे। अगर जब चुनाव के समय आएगा तो हम तैयार रहेंगे चुनाव लड़ने के लिए। चलिए, फिलहाल ये मुकेश सहनी जी थे, हमने इनसे बात करने का प्रयास किया। फिलहाल अब बात आपकी देख रहे थे, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी करण है। धन्यवाद।